हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि JSA कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में, लेकिन कुछ मुझे मैसेजेस मिले, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके ये कहा कि सर जो है आपने ये तो बता दिया बट स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाएं, अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया। ये वीडियो जो है आप फिर से स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके समझाएं कि JSA बनाने का एक्चुअली सिंपल वे में क्या तरीका है और कितने भाग में डिवाइड करके इसको मैं बना सकता हूं। तो आइए आपको आज मैं बताता हूं कि आप जो है अपने जॉब सेफ्टी एनालिसिस को कई भागों में डिवाइड करके आप बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर के आप इसको समझ सकते हैं और आप इसे बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर आप किसी भी वर्क को कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, चूज द प्रोसीड्योर, वर्क और एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने काम को चुनिए कि आपके लोकेशन पे, आपके साइट पे कौन सा काम हो रहा है। जैसे किसी भी आप एक्टिविटी को पकड़ लें, इन द सेंस कि मान लीजिए कि आप ज़्यादातर लोग मुझसे पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं पाइपलाइन का नाम ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ साइड पे पाइपलाइन का वर्क हो रहा है मेनली, तो मेन लाइन वेल्डिंग भी है, इसके अलावा ट्रेंचिंग भी है, लोरिंग है, जॉइंट कोटिंग है और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर होते हैं। तो इसलिए मैं ये आपसे कहूँगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप चूज़ कर लें जो आपके साइड पे काम हो रहा हो। जैसे हमने कहा पाइपलाइन का काम, तो पाइपलाइन का तो काम एक है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो साथ साथ किए जाते हैं और पाइपलाइन के काम को पूरा किया जाता है। जैसे एक्सकवेशन, वेल्डिंग और भी ऐसे कई एक्टिविटीज़ हैं। आप काम को चुनें, उसके बाद ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप बाय स्टेप और उसके अंदर जो भी काम होने वाले हैं उस काम को भी आपको स्टेप बाय स्टेप उसे तोड़ना है। मतलब जैसे वेल्डिंग का काम होना है, तो वेल्डिंग का अगर काम होना है तो वेल्डिंग करने से पहले किन किन कामों को हमें करना होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें पहले लेने होंगे, उससे पहले क्या क्या काम किए जाएंगे। जैसे वेल्डिंग करने से पहले क्या करना होगा आपको, इक्विपमेंट्स, जो वेल्डिंग मशीन आपके पास है उसका टेस्ट, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों पे भी आपको बहुत विशेष ध्यान होगा। अगर आप वेल्डिंग मशीन के बारे में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आपका वेल्डिंग मशीन ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे पास जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो सही है या नहीं है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है, ड्राइवर्स मेरे पास ऑपरेटर जो हैं वो ट्रेंड हैं या नहीं है, वेल्डर मेरे पास है वो ट्रेंड है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं है उस काम को करने के लिए। दीज ऑल द थिंग्स, आपको ये सारे चीज़ों को भी स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना होगा और समझना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड्स इन्वॉल्व्ड। आपने जितने कामों को स्टेप बाय स्टेप सोचा है, ये काम को करने से पहले इस काम को मुझे करवाना होगा, तो हर एक काम के बारे में आपको सोचना होगा कि उस काम को करने में किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप वेल्डिंग मशीन का रिपेयर या मेंटेनेंस चल रहा है, हैवी लोड है, उसे उठाना होगा तो लिफ्टिंग ऑपरेशन करना होगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना होगा तो लिफ्टिंग करना होगा एंड देन शिफ्टिंग भी करना होगा। कौन सा क्रेन इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रा इस्तेमाल करेंगे, क्रॉलर क्रेन इस्तेमाल करेंगे या फिर आप उसे मैनुअली लेके जाएंगे, तो मैनुअल हैंडलिंग हो जाएगा। मैनुअल हैंडलिंग में किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है ये सोचना पड़ेगा। अगर आप मशीन के द्वारा उसे उठा के लेके जा रहे हैं तो क्या क्या हैज़ार्ड्स होंगे, उसके आसपास जो खतरे होंगे उससे आपको भांपना होगा, समझना होगा, नोट करना होगा और उसे मिनिमाइज़ करना होगा। उसके बाद ही आप आगे अपने काम पे बढ़ सकते हैं। इसलिए हैज़ार्ड इन्वॉल्व, जो उसमें इन्वॉल्व हैज़ार्ड है उसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा।
यू आर ए सेफ्टी ऑफिसर, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपने हैज़ार्ड्स तो बता दिए लेकिन सॉल्यूशन भी आपको ही बताना होगा। अगर खतरे आपने बता दिए, यहाँ गड्ढा है, आप इस गड्ढे में गिर सकते हैं, तो इस गड्ढे को बंद करने का उपाय भी आपको बताना होगा कि इस गड्ढे को अभी हम टेम्परोरी बंद करना है, परमानेंटली बंद करना है या क्या करना है। ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है ऑन साइट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि आपको उस गड्ढे के लिए क्या करना है। सेम एज उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं। जब आप जेएसए को प्रिपेयर करते हैं तो लास्ट फॉर्मेट में आप देखेंगे, मेरा लास्ट वीडियो में मैंने लिखा हुआ है कि द जेएसए बनाते वक्त कंट्रोल मेजर्स, उसका एक बड़ा कॉलम होता है जिसमें आप सारे कंट्रोल मेजर्स को नोटिफाई करते हैं, मेंशन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। सर्कुलेट द फाइंडिंग, जो 5वां स्टेप है हमारा, सर्कुलेट। आपने जैसे बनाया, आपने रिस्क वहाँ पर ढूंढे, आपने हर चीज़ आइडेंटिफाई किया, बट क्या उसका मतलब निकलता है? उसका मतलब ये निकलता है कि आपको वो सब चीज़ें अपने सबऑर्डिनेट्स या फिर अपने टीम डिपार्टमेंट से शेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे ये फाइंडिंग्स मिले हैं और ये कंट्रोल मेजर्स यहाँ अगर नहीं लगाए गए, अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जिसका जिम्मेदार मैनेजमेंट होगी या फिर जो बंदा है उसे नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनी के किसी बंदे को नुकसान हो जाता है, इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो वो भी एक इंसान है दोस्त। अगर उसे कुछ हो गया तो अच्छी बात नहीं है, उसके फैमिली वाले काफ़ी परेशान होंगे। रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट एज रिक्वायर्ड, इसे मैंने इसलिए लिखा है एज रिक्वायर्ड। आपको जब कभी भी अगर काम होता है तो आपको इस डॉक्यूमेंट्स को क्या करना होता है कि बार बार देखना पड़ता है साइड के अकॉर्डिंग कि भाई अगर इस साइड के लिए एक्सकेवेशन के लिए बना हुआ है, अगर मैंने इससे पहले जैसे बनाया है एक्सकेवेशन के लिए, तो ये पुराने एक्सकेवेशन और आज का जो करंट लोकेशन है उसके लिए कितना मैच हो रहा है। उसमें कुछ नई चीज़ें भी मिल सकती है, नए हैज़ार्ड्स भी मिल सकते हैं और आपको उसको उसमें अपडेट भी करना है और उसे टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना है। इसलिए दोस्तों, आप अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जॉब सेफ्टी एनालिसिस को बना सकते हैं और अपने साइड को बहुत ही बढ़िया तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, कमेंट या शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको गैस कटिंग के बारे में बताऊँगा और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और जो लड़के लोग नए ज्वाइनिंग्स हैं, जो नए सेफ्टी ऑफिसर बने हैं, उनको अगर इनके बारे में जानकारी नहीं है तो वो समझ लें इस चीज़ों को और सीख लें। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। आप इसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर समझते जाएंगे तो आप अपना साइड को बहुत ही सुरक्षित ढंग से मेंटेन करेंगे और काफ़ी अच्छा आपको रिवार्ड भी कंपनी दे सकती है। थैंक यू।